सॉरी बेटू, इस बोतल में इसके लिए दूध रख के जा रही हूँ। ओ भैया, क्या मैं तो घर की चप्पल ले आई। हेलो बडी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हो रही हूँ तैयार, मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी 6-7 घंटों के लिए। मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगी। इसके लिए आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो मैं हो गई हूँ तैयार, अपने बाल बिल्कुल रेडी करके। अब इसके बाद अपना स्त्री वाला श्रृंगार करना पड़ेगा। नहीं, स्त्री वाला श्रृंगार मतलब अपनी बिंदी वगैरह लगानी पड़ेगी। मांग वगैरह नहीं भर रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो फिर मैं खाली स्टैम्प लगाकर मतलब बिंदी लगाकर अपना काम चला रही हूँ। तो मैंने लगा दी है अपने माथे पे स्त्री वाली छाप, मतलब बिंदी लगा दी है कि मैं एक लेडीज़ हूँ। लेडीज़ वाली स्टैम्प लगा दी है, शादीशुदा वाली स्टैम्प। तो जी हम हो गए हैं तैयार। अब अपनी गुड़िया से मिलते हैं, उसे टाटा बाय बाय कहते हैं। मैं एक फीडिंग बोतल में इसके लिए दूध स्टोर करके रखती हूँ। ये है वो फीडिंग बोतल। मैं इसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी कि जो भी मॉम होती है जो फीडिंग करवाती है बेबी को, उनके लिए कितनी यूज़फुल है। इस पे मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। इसके रमन मामू इसको खिला रहे हैं, तो रमन मामू से इसे अपने पास लेकर कहते हैं टाटा बाय बाय। ओ मेरा बच्चा इतना छोटा सा तो है, अभी 3 महीने का बेबी है और इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या करे बेटू, मजबूरी है मम्मा की। सॉरी, मम्मा को माफ़ कर दो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत 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 बुरा लग रहा है। एक बहुत बड़ा टास्क है 3 महीने के बेबी को छोड़कर जाना, वो भी इतने लंबे समय के लिए, 6-7 घंटों के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक माँ के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे ज़्यादा मुश्किल है इतने लंबे समय तक अपने माँ से दूर रहना। ओहो, ये क्या हो गया, मुझे तो रोना आ रहा है, पर क्या करें, मेरी मजबूरी है, मुझे इस बेबी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अपने इस छोटे से बेबी को मैं इसके मामू के पास दे रही हूँ और खुद कर रही हूँ टाटा बाय बाय। मैं घर से निकल पड़ी, सीढ़ियों में आई ही थी, थोड़ी देर चलने के बाद मुझे पता चला कि मैं घर की ही चप्पल पहन कर आई हूँ, मेंटल लड़की। तब जाके किट्टू को आवाज़ दी कि मेरी चप्पल नीचे ले आ। और किट्टू भी बेचारी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि मासी है ना, तो अपनी बेटी के साथ खेलने में मगन थी। जल्दी जल्दी मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रही थी। बड़ी मुश्किल से किट्टू ने मेरी आवाज़ सुनी और मेरे लिए चप्पल लेकर आई। बेचारी किट्टू मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बेबी को खिलाने में भी, और मेरी केयर भी बहुत ज़्यादा करती है। छोटी सी बहन है मेरी, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा सयानी है। मेरे लिए चप्पल लेकर आई। अब मैंने इसको टाटा बाय बाय करके मैं निकली गाड़ी के पास। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम पेपर देने जाते हैं। ओहो, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हम जाते हैं यमुनानगर पेपर देने, मेरे और मेरी फ्रेंड्स के। हम सब वहाँ से बीएड कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर हमारे यमुनानगर में डीएवी कॉलेज में बीएड के एग्ज़ाम हैं। हम निकल पड़े अपने एग्ज़ाम के लिए, और अब आपको दिखाते हैं रास्ते में यमुनानगर का सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है वहाँ तो वही। और ये साइड साइड में पेड़ दिख रहे हैं आपको, कितने सुंदर से पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया ये पेड़ इन्होंने लगा के क्यों कर रखे हैं खेत में, तो भैया बोलते कि इनकी ये फसल जैसी है, फिर ये 10 साल बाद इसको काट कर इस लकड़ी को बेचते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स थे, ये आपको हेलो बोल रहे थे। हम इस गाड़ी में 6 लड़कियां हैं, और हम 6 की 6 लड़कियां बीएड कर रही है। हमारे एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो हम अप डाउन करते हैं। फिर 12 बजे जाते हैं और 7, सवा 7 बजे वापस अपने पौंटा आ जाते हैं। अब देखिए रास्ते में ये सुंदर सा नज़ारा, लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं और हम भी अपने काम के लिए जा रहे हैं। लो जी, हम पहुंच गए अपने कॉलेज। ये है हमारा कॉलेज, डीएवी कॉलेज गर्ल्स। इसमें हमारा एग्ज़ाम है। तो मैं आपको वापस आकर वहाँ यहाँ के सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगी कि कैसा कैसा व्यू है। बहुत सुंदर कॉलेज है। लो जी, मैं आ गई एग्ज़ाम दे के वापस। ये बंदी शूट कर रही है, मैं शूट के चक्कर में 15 मिनट पहले ही पेपर दे के आई। ये पता नहीं कि क्या लिखा है, लिखा भी है कि नहीं लिखा है, कहीं फेल ना हो जाऊँ शूटिंग के चक्कर में बंदी कहीं फेल ना हो जाए। अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर की तरफ, क्योंकि मेरी बेटी भी अब रो रही होगी।
हमने रास्ते में ले रखा है अपने लिए कचर पचर का सामान। सब रास्ते में जाते हुए एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल और लेते हैं अपने लिए कुरकुरे, जो लड़कियों को पसंद है चटपटा सा, और हर कुछ बोल सकते हैं। ये है करुणा, जो बेचारी बहुत शर्मा रही है। तो अब हम फटाफट से, मैं भैया को बोल रही हूँ कि भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, मेरी बेटी रो रही होगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर भैया समझा रहे हैं कि देर दुर्घटना से देर भली, पर फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे हाथ में स्टीयरिंग थोड़ी भी है। ये है रास्ते में, मैं पहले नीचे वाली साइड थी, अब मैं ऊपर वाली साइड हूँ। तो ये ऊपर वाली साइड का सुंदर सा नज़ारा था। कितने सुंदर पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने अपने ही खेतों में, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। और सुंदर सुंदर व्यू दिखाने के चक्कर में अब आप देख सकते हैं कि हमारे लिए अंधेरा होने वाला है। और इस चक्कर में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। मैं बार बार इसके पापा और नानी को फ़ोन कर रही हूँ कि गुड़िया रो तो नहीं रही है, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं रो रही है। पर हो सकता है कि वो सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए ऐसा बोल रहे हो। बस अब तो ये दुआ है कि जल्दी जल्दी से हम घर पहुँच जाए। ओहो, ये क्या, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, वो भी भयंकर वाला। चलो कोई नहीं, भगवान भला करे सबका। अब हम पहुँच गए हैं अपने घर बहुत देर के बाद। और टाइम पता है क्या हो रहा है? 7:30। इसकी नानी ने मुझे इसे नहीं दिया, कहा कि जब बाहर से आती है तो बच्चों को एकदम से अपनी गोदी में नहीं लेते। मैं मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो गई तो इसके पापा ले आए मेरी पीनू को मेरे पास। ओ बेचारी नहीं रो रही थी। 7 घंटे हो गए, 12 बजे, 8 घंटे मान के चलो, और अभी तक चुपचाप है बेचारी। वैसे तो रोते ही है बच्चे, इतना ठगड़ा बिट्टू है मेरा। अब तो बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतने टाइम तक इसे छोड़ के गई, पर सॉरी बिट्टू, क्या करना, मेरी मजबूरी थी। इसके पापा और नानी के लिए बहुत बड़ा टास्क था। 3 महीने के बच्चे को ऐसे संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर, सभी के लिए थैंक यू, आप सभी के लिए थैंक यू। आपने भी मेरी वीडियो को देखा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय।